आज हम बात की जीत की कहानी के बारे में, जिसने हार के बाद भी हार नहीं मानी। कुछ समय पहले की बात है। एक छोटा नन्हा सा लड़का रहता था। उसका नाम राजू था। वह गरीबी के बावजूद बहुत ही जिद्दी और संघर्षपूर्ण बच्चा था। उसके अंदर बहुत संगीतमय सपने थे। राजू बड़ा होकर अपना देखता था। एक दिन उसने अपनी सपनों को पूरा करने एक गाने का स्पर्धा कंपटीशन आयोजित हुई और राजू ने भी उसमें हिस्सा तैयार हो गया। लेकिन सभी प्रतियोगियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और राजू बस एक सामान्य गायक की तरह रह गया। उसकी आवाज सामान्य थी और जजों को यही लगा कि वह प्रतियोगिता में स्थान मन में गिरते उठते सवाल आने लगे। क्या उसका सपना तोड़ दिया गया था? क्या उसकी आवाज इतनी बुरी है? उसके दिल में हार की गंभीरता घुस गई थी और अपने आप से हार मानने का सोचने लगा। लेकिन उसी समय उसके आसपास एक बुजुर्ग व्यक्ति सुनने के लिए रुक गया और उसे उदास देखा। उसने राजू के पास जाकर कहा, बेटा, तुम बिल्कुल हार नहीं मान सकते। तुमने कमाल, तुम्हारी आवाज में जोश है। ये सिर्फ एक प्रतियोगिता है और हर बार है। राजू उस बुजुर्ग व्यक्ति के वचनों में अपनी उम्मीद फिर से जीने लगा। उसने सोचा कि वह हार है और हार मानने से पहले वह एक बार और कोशिश करेगा। राजू ने अपनी गायकी को सुधारी। वह रोजाना सुबह से रात तक रियाजत करता था। उसने गुरुओं से सलाह ली, अपनी तकनीक को सुधारने के लिए काम किया और अपनी मानसिकता को मजबूत किया। वह हार्ड वर्क और प्रतियोगिता की तैयारी करने लगा। अगले वर्ष की प्रतियोगिता आयोजित हुई और राजू ने फिर से भाग लिया। अद्भुत हो गया। राजू की आवाज में रंग था। उसकी प्रदर्शन क्षमता ऊंचाइयों को छू गई थी। जजों और दर्शकों की दिलों में पहली प्रतियोगिता जीती और सपनों रखा। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपने सपनों के लिए हमेशा हार को सिर मथे पर रखकर हम अपनी मनचाही मंजिल तक पहुंच सकते हैं। राजू और आपातकाल में भी अपनी आवाज को बढ़ावा दिया और खुद को साबित किया। इसलिए की जरूरत हो, अपने आप को सामर्थ्यपूर्ण सिद्ध करने के लिए कोशिश करें, पूरा करने का प्रयास करें। चाहे कुछ भी हो जाए, हार मत मानिए, क्योंकि सच्चे संघर्ष के बाद ही विजय का आधार है।